भारत के इतिहास में सबसे रहस्यमयी कला है काला जादू, जिसका जिक्र सदियों से होता आया है। कहा जाता है कि काले जादू से शैतानी शक्तियों को हासिल किया जा सकता है। किसी पुतले पर सुई चुभोकर इंसानों को दर्द दिया जा सकता है। काले जादू से किसी भी इंसान को वश में किया जा सकता है। क्या आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं? क्या आप मानते हैं कि वाकई में काला जादू होता है? आज हम आपको भारत देश के उस गांव की जानकारी देंगे जिसके बारे में ये माना जाता है कि दुनिया भर में काला जादू यहीं से शुरू हुआ है। लोग मानते हैं कि उस गांव में आज भी काला जादू होता है। वहां आज भी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। उस गांव का खौफ ऐसा है कि आसपास के इलाके के लोग भी वहां जाने से डरते हैं। उस गांव में वही लोग जाते हैं जो काले जादू की मदद से अपनी मुश्किलों को दूर करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार ये गांव कहाँ है और यहाँ काला जादू कैसे होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मायोंग भारत के असम में मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा एक छोटा सा गाँव है जिसे कौरू नगर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि मायोंग गाँव को भारत की काला जादू की राजधानी भी कहा जाता है। इस ग्रामीण जगह का इतिहास काफ़ी काला और भूतिया है। वैसे यहाँ की रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ें रोमांच और भूत प्रेत में विश्वास में रखने वाले लोगों को बेहद पसंद आती है। अगर आप किसी डरावनी या असामान्य जगह पर जाने की सोच रहे हैं तो असम की मायोंग जगह बेस्ट है। तो चलिए आज आपको इस गांव के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं, जहां न केवल बड़े बल्कि बच्चे यहां की टोटके वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। मायोंग नाम की उत्पत्ति कई कहानियों और स्रोतों में देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ये संस्कृत शब्द माया से लिया गया है जिसका अर्थ है भ्रम, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये मियोंग शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ दिमाशा भाषा में हाथी होता है। मायोंग का जिक्र आप पौराणिक महाकाव्य भारत में भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि भीम और हिडंबा का पुत्र घटोत्कच यहाँ का राजा था और घटोत्कच मायांग से कई जादुई शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद महाभारत की लड़ाई में शामिल हुए थे। ग्रामीणों का मानना है कि काले जादू का अभ्यास करने वाले कई पुराने संत और चुड़ैल अभी भी मायोंग के जंगलों में आते हैं। गांव के आधे से ज़्यादा आबादी काले जादू के बारे में न केवल जानती ही है बल्कि साथ में अभ्यास भी करती है। स्थानीय लोग हाथ की रेखाएं पढ़ने की कला जानते हैं। यहाँ के कुछ लोग भविष्य बताने का भी काम करते हैं और सीपियों और टूटे कांच के टुकड़ों का उपयोग करके किसी व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी करने का दावा भी करते हैं। यहाँ तक कि वे बिना दवा के काले जादू से लोगों को ठीक भी कर देते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि ये शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। किसी भी दर्द को दूर करने के लिए यहाँ के लोग तांबे की प्लेट को उस जगह पर प्रेस करते हैं और दर्द को दूर करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से भूत प्रेत उनकी सहायता करते हैं। मायोंग में एक म्यूजियम, मायोंग सेंट्रल संग्रहालय और एक एम्पोरियम भी है जिसमें टेप, हथियार और कई चीज़ों की प्रदर्शनी लगी हुई है। अपने काले जादू के कारण मायोंग धीरे धीरे टूरिस्ट प्लेस में तब्दील होता जा रहा है। अगर आप एडवेंचर प्रेमी हैं और इतिहास के शौकीन हैं या काले जादू देखने के शौकीन हैं तो आपको मायोंग जैसी जगह पर घूमने में बड़ी दिलचस्पी होगी। गांव में प्राचीन आयुर्वेद और काले जादू पर कुछ पुस्तकों के साथ साथ कलाकृतियाँ और पुरातात्विक अवशेष हैं जो मायोंग केंद्रीय संग्रहालय और एम्पोरियम में पाए जाते हैं। मायोंग के पास पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा सींग वाले गेंडे हैं। इसके अलावा मायोंग पोबीतोरा महोत्सव यहाँ हर नवंबर में मनाया जाता है। यहाँ आप स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं, कुछ कहानियों और टोटकों के बारे में भी जान सकते हैं। मायोंग गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद आप या तो सड़क मार्ग से वहां जा सकते हैं या जगी रोड रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ले सकते हैं। वैसे मायोंग के इतिहास से जुड़े कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं है, लेकिन 1332 ईस्वी की एक कहानी ज़रूर सामने आती है। माना जाता है कि असम पर कब्जा जमाने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपने 1 लाख घुड़सवार के साथ चढ़ाई शुरू की थी। उस वक्त मायोंग में हज़ारों तांत्रिक अपनी साधना में लीन थे और उन्होंने शहर को बचाने के लिए एक ऐसी मायावी दीवार खड़ी कर दी कि हज़ारों सैनिक मायोंग पहुँचते ही गायब हो गए। विज्ञान की नज़र में ये सब कुछ सिर्फ एक ऊर्जा है। ऊर्जा का इस्तेमाल कर अगर भलाई के लिए हो तो इसे दैवीय शक्ति कहा जा सकता है और अगर बुराई के लिए हो तो इसे शैतानी शक्ति का नाम दिया जाता है। और इन्हीं शक्तियों के इस्तेमाल को
12वीं शताब्दी के आसपास काले जादू का नाम दिया गया। वैसे काले जादू को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आज भी ऐसे सैकड़ों बौद्ध भिक्षु हैं जिनके पास कुछ अद्भुत शक्तियां मौजूद हैं। कुछ बरस पहले थाईलैंड में एक बौद्ध भिक्षु का चमत्कारी रूप दुनिया के सामने आया था, जो एक अजूबा बन गया था। ध्यान में डूबे ये बौद्ध भिक्षु बिना किसी सहारे से जमीन के करीब 1 फीट ऊपर उठ गया था। बता दें कि कोरू नगर के नाम से मशहूर स्थान को मायोंग कहा जाता है, जिसके नाम का उल्लेख कई बार गीतों और गानों में किया जाता है। साथ ही कुछ फिल्मों में भी कोरू नगर की काली जादू को दर्शाया गया है। ऐसे में ज़्यादातर इंसान इस स्थान पर जाने से भी कतराते हैं। वहीं यहाँ अपनी समस्या समाधान को लेकर दूर दूर से लोग भी आते हैं, जिसका सफल निदान भी यहाँ डोलों के द्वारा किया जाता है। कोरू नगर की ये रहस्यमयी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें ताकि इसी तरह की और खबरें हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें।